क्विकली अपफ्रंट बता देता हूं। एक तो ये पहले ध्यान रखिएगा, एक छोटा कारोबारी हफ्ता है, ट्रंकेटेड वीक है। वेडनेसडे को मार्केट हॉलिडे है गणेश चतुर्थी के चलते। आज जब हम खुलेंगे तो हमें बहुत कुछ क्यूज पे रिएक्ट करना है। आपको याद होगा पिछले 2 हफ्ते से एक ही चीज पे बात हो रही है कि जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम यूएस में जो होगा, व्योमिंग में जो होगा, उसमें फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट। आ गई वो स्पीच और उसका असर देखिए। जो स्पीच आई वो बाजार खुलते ही यूएस के 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से स्पीच लाइन अप थी फ्राइडे शाम को। उसी के समय आसपास यूएस के मार्केट्स भी खुलते हैं और खुलते ही तमाशा शुरू हो गया। 3% अक्रॉस द बोर्ड, 3 से 4% अक्रॉस द बोर्ड फ्राइडे को प्रेशर। जहां खुले थे वहीं दिन के हाईज हर टिक के साथ पिटते और दिन के लोज पे जाके यूएस के मार्केट्स बंद हुए। ये सब प्योरली उस स्पीच का असर। कुछ हद तक हाईलाइट दे नहीं आपको हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने, हर्षदा बगल में बैठी, उनसे जानेंगे दरअसल उस स्पीच से इतना क्यों घबरा गया बाजार। मैच कुछ हद तक सेंटीमेंट सुधारेगा लेकिन कुछ ही हद तक हो पाएगा। हाँ, बस वो आपकी स्क्रीन पे एसजीएक्स निफ्टी आ रहा है, वो देखिए 350 अंक, 450 अंक के गैप डाउन के साथ 2% से ज्यादा के कट के साथ हम शुरुआत करेंगे। क्या बोल दिया पावेल साहब? पावेल साहब ने काफी कुछ चीजें कह दी। पावेल साहब की स्टेटमेंट साफ है कि देखिए भाई साहब, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ महंगाई को नियंत्रण में रखने का है, उसके आगे इधर उधर हम कुछ नहीं देख रहे हैं। तो वो मैसेज काफी स्ट्रेट है। उन्होंने कहा कि इन फाइटिंग इन्फ्लेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन सपोर्टिंग ग्रोथ। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ऊंची रहेंगी कुछ समय के लिए, कुछ नहीं काफी समय के लिए रादर। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी टूल्स हैं, जो भी फोर्सफुल टूल्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा इस 40-ईयर हाई की इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए। यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 महीने के डेटा के मद्देनजर हम अपना मन नहीं बदलने वाले हैं। डेटा कंसिस्टेंटली एक लंबे समय के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए, उसी के बाद मन बदलेगा। तो जब तक डेटा हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं हो जाता, यानी कि महंगाई के आंकड़े कम नहीं होते, हम दरअसल ब्याज दरों में कोई विराम नहीं लगाएंगे। ब्याज दरों में जो बढ़त का सिलसिला है वो जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पेन कुछ समय के लिए और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब समय नहीं आया है एक पॉज लेने का, लगातार दरों में बढ़त का सिलसिला दरअसल जारी रहेगा। तो ये इन्होंने साफ कह दिया है कि इन्फ्लेशन को ही फोकस में रखा है, ग्रोथ को एकदम साइडलाइन किया जा रहा है। उसके बाद हमने देखा फिर वो सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दी। और मैं इनफैक्ट वो मार्केट देख रही थी कि प्री पावेल स्पीच मार्केट ने किस तरह का रिस्पांस दिया, और जैसे जैसे इनके स्टेटमेंट्स आते गए वो 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट टूटा। और उसके बाद हमने देखा ऑफकोर्स 1000 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। तो अक्रॉस द बोर्ड ये सेल साइड की पोजीशंस थी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो हो, भी ऐसा सेक्टर नहीं था जहां पर ये प्रेशर नहीं देखने को मिला। और आशीष, यहाँ पर